अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो है चैप्टर नंबर 1। और स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में, इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो पेपर में 1 नंबर के साथ शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आ जाते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो सवाल है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ टास्क। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो है प्रोग्राम। तो पेपर में आपसे 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन दी प्रोग्राम। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी है और साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे एमसीक्यूज़ में भी कि पर्सन हु राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नाउ एज ए प्रोग्रामर। तो पेपर में आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डिफरेंट बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर वो यानी कि शख्स होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है, इम्प्लीमेंट करता है, टेस्ट करता है और उसके बाद इसको मार्केट में सेल आउट करता है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कि सी लैंग्वेज जो डेवलप हुआ था वो किस साइंटिस्ट ने किया था। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन मौजूद है जो ऑप्शन डी है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो GUI एक एमसीक्यूज़ है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा ही अहम है, क्योंकि ये जो GUI है सम टाइम 2 नंबर का सवाल भी आता है कि GUI स्टैंड फॉर और इसके साथ के डिफाइंड दी GUI। तो GUI स्टैंड फॉर होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, यानी कि इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, एक विंडोज़ वगैरह और दूसरा बटन्स। जो बटन्स होते हैं वो कीबोर्ड के अंदर मौजूद होते हैं और स्टूडेंट्स अपने मुख्तलिफ टास्क के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं कि डिफाइन दी IDE। तो IDE के अंदर एक 2 नंबर का सवाल भी है और इसी तरह से एक नंबर का भी सवाल मौजूद है कि IDE किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये एक कंपाइलर के तौर पर, टेक्स्ट यानी कि एडिटर के तौर पर और डीबगर के तौर पर सारी चीज़ों के लिए IDE को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट प्रोग्रामर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नाउ एज IDE, यानी कि ये 2 नंबर का सवाल है, डिफाइन दी IDE। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में 2 नंबर का सवाल भी है और किसी भी चीज़ के बारे में 1 नंबर का सवाल भी मौजूद है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास काफ़ी MCQs मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये वो MCQs हैं जो पेपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास पूछा जाता है कि लैंग्वेज। तो पेपर में ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि बहुत सी इकसाम होती है, जिस तरह हमारे पास C++ वगैरह, बेसिक वगैरह, जावा वगैरह, विजुअल बेसिक, ये सारी इकसाम होती हैं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की। लेकिन इसकी जगह हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही इकसाम होती हैं, मशीन लैंग्वेज और एक कहलाती है असेंबली लैंग्वेज। आगे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ सवाल और भी हैं हमारे पास जो 2-2 नंबर के लिए हैं। स्टूडेंट ये वो सवाल हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंटैक्स आया हुआ है। तो स्टूडेंट ये 2 नंबर का सवाल आता है कि डिफरेंट बिटवीन सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर। तो ये सबसे ज़्यादा अहम है। तो सिंटैक्स यानी कि जब आप लोग ग्रामेटिकली रूल्स को फॉलो करना, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो रूल्स होते हैं आप उन रूल्स को जब फॉलो करते हैं ना, वो कहलाता है सिंटैक्स। लेकिन जब यूज़र इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो इसकी बिना पे फिर एरर्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मज़ीद भी यानी कि चीज़ें मौजूद हैं। डिफाइन दी रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स, दोनों का आंसर एक ही होता है कि जिसको प्री डिफाइन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 0 से लेके 31 करैक्टर रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं, जिसको हम लोग नेम और वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यही हमारे पास ये भी MCQs है, ये सबसे ज़्यादा अहम था।
आगे हमारे पास मज़ीद MCQs, वो MCQs जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। आपने इन MCQs को लाजमी देखना है, आपने इनको लाजमी पढ़ना है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, यही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और यही आपके पास MCQs भी हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ मज़ीद भी यानी कि MCQs और भी होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम सवाल है इस चैप्टर में कि डिफरेंट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वो कहता है कि वेरिएबल से मुराद वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वो चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो अब आप लोग देख सकते हैं MCQs में कि क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, तो जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही तो वो क्या कहला रहा है, कांस्टेंट। लेकिन जिसकी जगह कैन नॉट की जगह आप सिर्फ कैन लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स ये वो MCQs हैं जो 2-2 नंबर के सवालात भी हैं। इसी तरह से हम आगे भी आपको दिखा देते हैं। ये आता है जी सवाल फिर दोबारा से कि क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज, तो वेरिएबल। तो स्टूडेंट ये वेरिएबल वाला सवाल और कांस्टेंट वाला सवाल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइंड द वेरिएबल, राइट द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। तो ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है। इसी तरह से हमारे पास कुछ मज़ीद भी यानी कि MCQs मौजूद है कि कंपाइलर कैन यूज़, कि कंपाइलर यूज़ करता है कितने यानी कि बाइट्स, यानी कि 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 1 बाइट्स। तो ऑप्शन आता है हमारे पास A और B। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम सवाल आया है कि बाइट्स और बिट। द स्मॉलेस्ट मेमोरी इज़ कॉल्ड बिट, द कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। तो ये 2 नंबर का सवाल है, ये डिफरेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है कि पेपर में अगर आ जाए कि डिफरेंट बिटवीन बिट एंड बाइट, द स्मॉलेस्ट मेमोरी इज़ कॉल्ड बिट एंड कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मज़ीद MCQs मौजूद हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम थे। इसी तरह से सबसे ज़्यादा और लास्ट MCQs जो हमारे पास है जो पेपर में भी आ सकता है कि डिफरेंट बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिटिलाइजेशन, ये 2 नंबर का सवाल आएगा। इसको आप लोगों ने हर हाल में याद करना है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास MCQs। उम्मीद करता हूँ कि ये MCQs आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ये MCQs अगर आपने तैयार किए तो समझें कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी और इसके साथ कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो शुरू में हम लोग MCQs देख रहे थे। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग के बारे में बात आ रही है, यहाँ पे रिजर्व वर्ड्स के बारे में जो अभी आप लोगों ने बताया था, रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स दोनों एक ही चीज़ होती हैं। उसके अलावा कुछ हमारे पास मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन है, मसलन डिफरेंट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती और वेरिएबल वो जो जिनकी वैल्यू चेंज होती है। तो अगर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए MCQs भी तैयार हो गए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं और आप लोगों ने इसको लाजमी याद करना है। तो इसीलिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं याद तो इसके साथ भी लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं होंगे आपके। अब हम लोग आते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आने से पहले जो मैंने आपको लास्ट सवाल बताना था कि इंटीजर एंड रियल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर में, रियल नंबर को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट भी कहते हैं। स्टूडेंट ये पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा 2 नंबर का सवाल है, याद रखिएगा। इंटीजर कहते हैं कि कुछ नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल और कुछ नंबर होते हैं विद डेसिमल, यानी कि कुछ नंबर में इशारिया होता है तो वो कहलाता है रियल नंबर, कुछ नंबर में यानी कि इशारिया नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वही वाले शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा फिर यही वाले लॉन्ग क्वेश्चन बन गए हैं। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो समझें कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हैं। आगे ये हमारे पास 2 प्रोग्राम है स्टूडेंट, इन प्रोग्राम्स को आप लोगों ने लाजमी करना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने आपको मेन चीज़ बतानी थी कि कुछ करैक्टर होते हैं, कुछ यानी कि हमारे पास इंटीजर होते हैं और कुछ हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। याद रखिएगा करैक्टर को कभी भी हम लोग इंटीजर के तौर पर या फ्लोटिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह लास्ट हमारे पास जो सवाल है वो सवाल हमारे पास ये है।
तो आप देख सकते हैं कि दोनों सवालों में सिर्फ एक चीज़ ऐड है कि लास्ट सवाल में सिर्फ मार्क्स लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले सवाल में मार्क्स नहीं लिखा हुआ। अब ये जो सबसे पहले हिज नेम और हिज जेंडर, ये दोनों इस्तेमाल होंगे करैक्टर के लिए। इसी तरह जो एज है, एज को हम लोग इंटीजर के लिए, हाइट को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और जो मार्क्स है इसको भी हम लोग इंटीजर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम था और आपने इसको ज़रूर समझा होगा, इसको आपने लाजमी पढ़ा होगा। तो लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हाँ, इसके साथ साथ आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।